नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यघोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा, किसानों के हक के लिए पीछे नहीं हटेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू प्रेस वार्ता ने कहा, शंभू खनौरी बॉर्डर पर बैठे हुए किसानों की मांगों को तत्काल माने भारत सरकार। किसान नेता डल्लेवाल की हालत नाजुक, 23 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। लगभग 1 साल से दोबारा किसान बॉर्डर पर बैठे हैं और मोदी सरकार अपने द्वारा किए गए वादे ही पूरे नहीं कर रही है। और जो लोग समाजसेवी किसान नेता सरकार की कमियों को उजागर करते हैं, सरकार उनकी आवाज को दबाने का काम करती है, फर्जी मुकदमे में फंसाती है। इसी तरीके से 2023 की फर्जी मुकदमे में 10 दिन तक मुझे जेल में रहना पड़ा। जेल में नशे का कारोबार चल रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, सरकार से चाहे आप फिर मुझे भेज दो। मैं न दबूंगा न झुकूंगा जब तक लहू की बूंद शरीर में है। किसानों, मजदूरों, नौजवानों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। सरकार को आईना दिखाता रहूंगा। संयुक्त किसान मोर्चा के साथ ही किसान नेता उमाशंकर यादव मीडिया से बात करते हुए कहा कि गांधी जी के बाद दूसरा आमरण अनशन है। गांधी जी 21 दिन के लिए अनशन पर थे और बॉर्डर पर किसान 23 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। किसानों की मांगों को लेकर किसान मजदूर यूनियन मनीष यादव दशहरे के नेतृत्व में 21 तारीख की लखनऊ में किसान पंचायत है, जिसमें 28 किसान संगठन हिस्सा ले रहे हैं। उसके बाद जैसा भी आदेश होगा, हम सब जल्द ही दिल्ली बॉर्डर के लिए कूच करेंगे। सिख संगठन अध्यक्ष गुरपाल सिंह ने कहा कि जब पहले किसान आंदोलन हुआ तो लगभग 750 किसान शहीद हो गए। अभी तक उन किसानों को सरकार द्वारा किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिला है। सरकार की आंखों पर अहंकार की पट्टी चढ़ी हुई है। कॉर्पोरेटर को बढ़ावा देकर मोदी सरकार किसानों की जमीनों को छीनना चाहती, इसलिए बुआई के वक्त डीएपी और सिंचाई के वक्त यूरिया खाद कुछ भी जरूरत पर उपलब्ध नहीं होता। प्रेस वार्ता में मौजूद किसान मजदूर जिलाध्यक्ष सुनेशी, सुनीता, सुशीला, कुंती, नीलम, सरोज उपस्थित रहे। सत्यघोष न्यूज चैनल सीतापुर से लक्ष्मीकांत वाजपेयी की खास रिपोर्ट। से तैयार नहीं हुई। पहले भी आंदोलन जब हुआ, लगभग 750 किसानों की हत्या हुई। हमारे किसान उसमें शहीद हो गए। सरकार ने तो उनकी हत्या ही कर दी। उसके बाद आप देख लीजिए हमारा तिकुनिया कांड, आप सभी जान रहे हैं। मंत्री को फिर दोबारा टिकट दिया, खैर वो इस बार जनता ने उनको दिखा दिया। लेकिन हमारे द्वारा जनता के और किसानों मजदूरों के द्वारा चुनी गई सरकार अगर किसानों की बात नहीं करेगी, मजदूरों की बात नहीं करेगी, और जो लोग बात करेंगे उनकी बात को दबाया जाएगा, उन पर मुकदमे लिखवाए जाएंगे, उनको प्रलोभन दिए जाएंगे, तो आने वाले समय में अगर यह सरकार ऐसे ही चलती रही तो 2-4 उद्योगपति ही पूरा देश चलाएंगे तो क्या होगा। पत्रकार साथियों, बंधुओं, आप सब भी समझ सकते हैं। तो आज हम सब ने इन्हीं मुद्दों के साथ, और आप सब जान रहे हैं कि 7 तारीख को एक फर्जी मुकदमे में मैं गया था अपनी पेशी पर, जहाँ से मुझे जेल जाना पड़ा। आज 10 दिन बाद जेल से लौटा हूँ। फिर उसी तरीके से अपने किसानों मजदूर साथियों की बात कर रहा हूँ, उन्हीं के बीच हूँ। जल्द ही हम सबकी रणनीति बनेगी और हम सब लोग खनौरी बॉर्डर के लिए कूच करेंगे। वहाँ पे बैठे हुए अपने नेताओं को समर्थन देंगे। आगे की बात हमारे साथी उमाशंकर जी कहेंगे, गुरपाल भाई कहेंगे। आप कुछ 21 तारीख को आप कौन सा फंक्शन, कहाँ, मतलब किस कार्यक्रम में आप लोग जाना है और क्या है पूरा? 21 तारीख को हमारा जो है लखनऊ में एक बहुत बड़ी पंचायत है, महापंचायत, जिसमें इस देश के बड़े 28 किसान नेता आ रहे हैं और 28 संगठनों के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र सिद्धू जी का संगठन और भारतीय किसान मजदूर यूनियन दशहरी, जिसके नेतृत्व में वहाँ 6 महीने से आंदोलन कलियाखेड़ा में चल रहा है एनडीए के विरुद्ध। और एक चीज़ और बता दें, एमएसपी के साथ यहाँ की भी एक लड़ाई शुरू हो गई है। वो ये है कि एनसीआर में अभी पूरा सीतापुर, लखनऊ मंडल के पूरे जिले, पूरा हरदोई, लखीमपुर और आधा बाराबंकी ये ले लिया गया है। यानी किसानों को बिना किसानों की रजामंदी उनकी जमीनों का अधिग्रहण कर लिया जाएगा और पेमेंट जो है एडीएम के खाते में भेज दिया जाएगा। और जो पेमेंट होगा, जो मुआवजा होगा, वो पुरानी दरों पे होगा। सर्किल रेट 12 के बाद बढ़ा नहीं है। यानी जमीनों की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और सर्किल रेट 12 के बाद नहीं बढ़ा है, तो मुआवजा जो मिलेगा वो कौड़ियों के भाव किसानों को मिलेगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जब जमीनें अधिग्रहित सरकारें करेंगी तो ये किसानों के लिए बहुत रोजी रोटी का, यानी हर तरीके से किसानों की खेती किसानी पे जो है कब्जा करने का कुचक्र रचा जा रहा है, जिसके विरोध में हम लोग आंदोलन आगे की रणनीति। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्यघोष न्यूज के साथ।
लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल सत्यघोष न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।